मानसिक अभिरुचि जो है आपका री एग्जाम, जिसमें अब तक बहुत तेजी से जल्दी जल्दी पढ़ाई गई थी। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसको देखते ही सभी लोग बना लेते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं जिनको आप बना नहीं पाते। बनाने का मतलब आपको पता नहीं होता है। जैसे आपको अभी मैं आपको बता दूं, ये जनहितवादकरण, ये पहली टॉपिक आपके पास है जिसमें नाम होता है जनहितवादकरण या जनहित याचिका। ये जनहित याचिका होती क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा से बता दूं आपको, फिर अभी डिटेल से इस पे डिस्कशन किया जाएगा। जैसे आपको कोई भी अधिकारी आपके काम को नहीं करता है, या कोई भी आपको जरूरत से ज्यादा 24 घंटे से ऊपर बंदी बनाता है, या सुप्रीम कोर्ट के अलावा उसकी निचली अदालत आपके मानहानि का अर्थात आपके साथ शोषण कर रही है, या आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और या आम जनता के बीच, आम जनता का जो होता है आम जनता, उसके जो अधिकार हैं उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जनहित याचिका डाली जाती है, जिसको हम जनहित याचिका या जनहितवादकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जनहितवादकरण। अब ये जनहितवादकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ये जनहितवादकरण, अब आपकी बात होगी कि ये जनहितवादकरण होता क्या है, तो ये एक चीज आपको बता दूं कि ये जनहितवादीकरण क्या होता है, सामान्य जनता के हित में। क्या किया जाता है? सामान्य जनता के हित में। थोड़ा सा मैं नोट भी कराते चलूंगा आपको, तो ये चीज आप जानते रहिएगा, अभी पढ़ने में बड़ा आनंद आने वाला है। अब तक आपको बड़ा ही कठिन लगता था, लेकिन आपको मैं बता दूं सामान्य, अगर ये आपसे कोई पूछे कि जनहितवादकरण क्या है, तो इसको बता दूं सामान्य जनता, जनता के हित में, के हित में, सामान्य जनता के हित में क्या किया जाए, आपको जो हित में दायर की जाए कोई भी सूचना, क्या हो, कोई भी सामान्य जनता के हित में कोई भी आपको हित में दायर की गई याचिका, क्या की गई हो, दायर की गई याचिका, की गई याचिका सामान्य जनता की, यह अकेले के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता, किसी एक के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता, और यह लगाया किसके द्वारा जा सकता है, या आपको बता दूं नॉन गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है जिसके अधिकार में वह आपको लगे कि इस व्यक्ति के विरुद्ध या शोषण हो रहा है, तो वह जनहित याचिका डालता है। अब अगर जनहित याचिका को हम लोग क्या कहते हैं, PIL, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, क्या होता है, इंटरेस्ट एलिगेशन, क्या होता है, पब्लिक लिटिगेशन, क्या होता है, लिटिगेशन। अगर कोई आपसे पूछे तो आप यह नाम तो बहुत आसानी से सुने होंगे कि PIL है क्या, PIL है क्या, PIL होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। और यह इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जनहितवादकरण या जनहित याचिका। ये दो जगह डाली जाती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, या तो हाई कोर्ट में डाली जाती है। किसमें डाली जाती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, या तो हाई कोर्ट में डाली जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत डाली जाती है, तो आप जानिएगा अनुच्छेद कितना, 32 के अंतर्गत, कितना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसमें डाली जाती है,
सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसमें डाली जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। किसके अनुसार डाली जाती है? अनुच्छेद 32 के अनुसार यह याचिका डाली जाती है। और यह याचिका आपकी होती क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि जब आपके नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जैसे अभी आज से आपको क्या कर दिया जाए, कोई अधिकारी हैं, आपके गांव के लेखपाल साहब हैं और लेखपाल साहब आपकी बातों को सुन नहीं रहे, आप क्या हैं, एक पात्र हैं कॉलोनी पाने के, और लेखपाल साहब क्या जा रहे हैं और महोदया से कह रहे हैं कि सर मुझे क्या कर दीजिए, कॉलोनी आप दे दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि नहीं हम आपको कॉलोनी नहीं देंगे, हम आपको कॉलोनी नहीं देंगे। तो ये उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? PIL दाखिल किया जा सकता है। और उसके बाद उनकी क्या होगी, आप जब PIL दाखिल करेंगे तो उनसे ऊपर उच्च अधिकारी उनको क्या करेगा, उनको या तो लाइन हाजिर कर लेगा या फिर उसके बाद उनसे क्या करेगा, आप सूचना मांगेगा कि आखिर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपका काम जो है अगर योग्य व्यक्ति है तो उसको क्यों नहीं आते रहे। या फिर जैसे अभी आपको ट्रैफिक हवलदार है, ट्रैफिक हवलदार है, वो आपकी चालान कितने रुपए का काट ले, 500, और उसका मैक्सिमम जो अधिकार होता कितने का होता है, 1000 रुपए का होता है। कितने का होता है? 1000 रुपए का होता है। अब 1000 रुपए का होता है, अगर 1000 रुपए से ज्यादा की वो चालान काटना शुरू कर दे तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? PIL दाखिल किया जा सकता है। हाँ, तो आपकी बात हुई थी कि जैसे ट्रैफिक हवलदार है, अगर ट्रैफिक हवलदार 1000 से ऊपर की चालान काटता है तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। अब आपकी बात आई कि आप पुलिस हो गए, आपके दिमाग में होगा कि आप पुलिस हो गए तो मैं सबसे बड़ा राजा हो गया, ठीक, लेकिन आप क्या हैं, एक पब्लिक सर्वेंट है। और जब पब्लिक सर्वेंट है तो किसी पढ़े लिखे के साथ आप मत जबान लड़ाइएगा। ये भी बताऊं कैसे कि अगर कोई औरत है, महिला है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है तो उस गिरफ्तारी में आप क्या कर सकते हैं, आप उस गिरफ्तारी में उस महिला को या तो किसी महिला कांस्टेबल के साथ जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, या नहीं तो फिर उसके बाद आप किसके साथ कर सकते हैं, आप उसके साथ महिला कांस्टेबल होना ही होना सुनिश्चित है, तभी किसी महिला को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, गिरफ्तार करने के बाद अगर आपने बंदी भी बना लिया उस महिला को बंदी भी आपने बना लिया, मतलब 24 घंटा से ऊपर आपने माननीय न्यायालय को नहीं सौंपा, उसकी चालान नहीं की, तो आपको 24 घंटे में निपटारा करके देना है, नहीं तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, PIL दाखिल की जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुनेगा, अब आपकी बात होगी, ये तो पुलिस की बात हो गई, लेकिन इसके बाद आप समझिए, जैसे आपका मित्र है, आपसे फोन किया रात में 11 बजे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, दे दो ना, बहने भी नहीं है, दे दो। अब उसके बाद आपने पैसा दे दिया अपने दोस्त को, और पैसा तो दे दिए आप, अब उसके बाद वो पैसा ले लिया और उसके बाद आपको पैसा वो दिया नहीं, और जब पैसा नहीं दिया तो आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता गया। अब आप क्या थे, साबल हो गए, आप क्या हैं, सबल हैं। क्या है, सबल है कि मिल रही है आप कहियो ने तो फिर तुरंत जाओ ना पकड़ब और मुरेर के उनको गाड़ी उड़ी छोड़ के रख ले, चाबी भी ऐठ के रख ले, तो आप तो उसकी क्या कर लेते हैं, और एक दिन मिल भी गया गलती से, और उसके बाद क्या कर दिया गया, उसको आपने क्या किया, उसकी चाबी यही थी और ऐठने के बाद निकाल के रख गाड़ी, और फिर उसके बाद उसको भी बंदी बना लिया। बहुत मैक्सिमम आप 24 घंटा। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या कि वह जब बंदी बन गया व्यक्ति, तो उस बंदी व्यक्ति को आप क्या कर पाएंगे, वह जब आपके उसके घर वाले जान पाए कि भैया इनसे हमारी दुश्मनी थी और गुमशुदा की तलाश में उन्होंने एक FIR दर्ज किया,
FIR दर्ज किया और गुमशुदा की तलाश में आपका भी नाम डाल दिया, क्योंकि इनसे इनकी झगड़ा थी इस वजह से। अब उसके बाद क्या हो गई, पुलिस आई और आपको क्या करेगी, पकड़ेगी। आपको तो पकड़ेगी, ये पकड़ेगी, उस व्यक्ति को भी पकड़ेगी। तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, काहे आपने इनको पकड़ा था? तो आप कहेंगे कि सर जी हमारा पैसा ला ले। कहे कौन तुम्हारे पास अधिकार रहा कि ऐसे मांगे के? क्योंकि पुलिस केस करे छात्र ने, पुलिस आती निपटती आपसे। तो आप किसी को पैसा भी दे दें तो ये मत सोचिए कि आपको आसानी से, अगर वो ना देना चाहेगा तो आप उससे ले पाएंगे। हाँ, इतना अधिकार है, ठीक है। तो आइए मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा, अभी तो ये पूरी कहानी थी। अगर मैं आपसे बात करूं तो जनहितवादकरण, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जनहित याचिका या PIL को हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसकी बात की जाए, सामान्य जनता के हित में दायर की गई याचिका, दायर की गई याचिका को ही हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। जनहित याचिका। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन बना रहा, क्योंकि मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया। जब मैंने गहन अध्ययन किया तो आपको मिला क्वेश्चन कि ऐसे सिंपल से नहीं मिलता, आप किताबों में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया और उनको आप पढ़ के आप कर ले जाएंगे, पेपर बना लेंगे। कतई नहीं बना पाएंगे जितना मैं बता रहा हूं। अगर इतने को आप करेंगे तब आपकी बात होगी। अब उसके बाद क्या होता है, अब आपकी बात हो कि ये PIL दाखिल अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत डाल सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डाल सकते हैं। और अगर आपकी हाई कोर्ट की बात हो तो आप किसमें, कितनी के अनुसार डाल सकते हैं, 226 के अनुसार। किसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। अब आपकी बात हो कि सुप्रीम कोर्ट है कहां, दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में। और हाई कोर्ट आपका कहां है, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या हो गया, इलाहाबाद। अब इसको नाम बदल के रख क्या दिया गया, प्रयागराज। ठीक, ये हमारा हाई कोर्ट हो गया। अब आपके बात दिमाग में आएगी कि सर जी सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि हाई कोर्ट, तो आपका क्या है, हाई कोर्ट से बड़ा होता है सुप्रीम। काहे अकता गए, अरे इतना अकता जाएंगे तो फिर आप, अभी तो जैसे देखिए, अब आपकी वही बतिया मैं आपसे बनाने जा रहा हूं कि अगर कहीं आपके खिलाफ हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके शोषण के विरुद्ध आप तुरंत हाई कोर्ट से कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे अभी आपके माननीय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मोदी जी के जो बंदर थे वो कितनी बार सम्मन भेजे, 8 बार भेजे। एक बार सम्मन नहीं भेजा गया, कितनी बार भेजा गया, 8 बार भेजा गया। लेकिन वो भी बंदा कमजोर नहीं, रुड़की IITN है, ठीक है, और रुड़की IITN है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और उन्होंने 8 बार वो गए नहीं, सम्मन पे सम्मन आता रहा। और उसके बाद यहां से जो उनसे ईडी मांग रही थी कि 8 दिन का मुझे चाहिए समय, लेकिन इन्होंने तुरंत क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, जो भी करना है 4 से 6 दिन में करके सुनवाई करके मुझे दे दीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आपके पास भी अगर जानकारी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हवलदार साहब में मिलेंगे तो साहब नमस्ते, ठीक है, आप करते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप एक आम जनता है, आपके पास वो अधिकार है, या आप जान लीजिए एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन संस्था वाले हैं, आपके पास वो अधिकार है जिसमें PIL आप दाखिल कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कर सकते हैं अगर आपको उनको गलतियां मिलती है। लेकिन हाँ, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जा सकता, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति में आती है तो कुछ स्थितियों में व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। अगर आपकी बात अगर इतनी समझ में आ गई हो तो फिर मैं थोड़ा से आगे बढ़ूं। क्या हुआ, और आगे बढ़ूं?
अभी तो पार्टी शुरू हुई। सुनिए, याचिका, अगर कोई पूछे कि वाद या याचिका, वाद या याचिका कहां डाली जाती है, वाद या याचिका कहां डाली जाती है, तो क्या कहां डाली जाती है? आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके बाद किस में डाली जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और किस में डाली जाती है? हाई कोर्ट। कहां डाली जाती है? हाई कोर्ट में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत डाली जाती है? 226 के अंतर्गत डाली जाती है। इस वाद या याचिका के बाद अब आपकी बात होती है कि यहाँ पे नोट में आप एक चीज लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं नोट में? या व्यक्ति विशेष के पर नहीं याचिका डाली जा सकती है। या थोड़ा से नीचे लिखते हैं, यहां देखिए नोट में, नोट यह व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं डाली जाती। क्या होता है? यह व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं डाली जाती, नहीं डाली जाती। ठीक है, यह व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं डाली जाती। आपके दिमाग में होगा कि यह व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं डाली जा सकती है, तो डाली किसके खिलाफ जा सकती है? आपको यह भी बात होगी। तो पहले एक चीज, दूसरी चीज जानिए, आपको ये किसके लिए डाली जाती है? दूसरी चीज, सामाजिक मुद्दों के लिए। किसके लिए डाली जाती है? सामाजिक मुद्दों के लिए। किसके लिए डाली जाती है? सामाजिक मुद्दों के लिए डाली जाती है। सामाजिक मुद्दे, अभी आपने सुना होगा कि सलमान खान के ऊपर हिरण की केस डाली गई। ठीक, तो ये क्या था? सामाजिक मुद्दा। सामाजिक मुद्दा में उन्होंने क्या बना लिया व्यक्ति, तो कि भाई आप कहेंगे कि सर जी सलमान खान व्यक्ति तो विशेष है, लेकिन भाई वो अभी एक भारत का सेलिब्रिटी है। अब वो व्यक्ति विशेष नहीं है, भारत का एक सेलिब्रिटी है। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ PIL डाली गई कि वो अपने पूजा में बकरा काटे थे, तो वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो क्या है? एक सेलिब्रिटी है। और वो क्या कर रहे हैं? इकोसिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकीय तंत्र को गड़बड़ा रहे हैं कि भैया उपभोक्ता ऐसे अगर सभी लोग मारते चले गए, क्योंकि सेलिब्रिटी को ही देखकर आप लोग क्या करते हैं? अगर सेलिब्रिटी एक बार पहन लिया पैंटवा नीचे और आई फटा पुरान, तो आप भी वही सेलिब्रिटी को देखकर क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। तो उन्हीं की आदतें आपके अंदर चली जाती। समझ में आ रही बात? नहीं, अब नहीं आती है, अभी भी आती है, अभी 110% आएगी। अभी देखिए कोई हीरो आ जाए और एक बार क्या करे, वो पूरा अभी तक तो पैंटवा डैमेज चल रहा था, शर्टो डैमेज चलना शुरू हो जाए तो करना शुरू कर जाएंगे गांव के कुछ अच्छे मानिंद जो बच्चे हैं, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति हैं। ये सामाजिक मुद्दों के लिए उठाया जाता, और सामाजिक मुद्दों के लिए उठाया गया तो किसके द्वारा उठाया जाएगा? किसी सामाजिक व्यक्ति, किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा, या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी NGO के द्वारा क्या किया जा सकता है? या आप मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि तमाम कोचिंग संस्थानें थी, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके द्वारा क्या सामाजिक मुद्दे उठाए गए कि भैया एग्जाम में धांधली हुई है,
कोई भी एग्जाम में 10% यदि धांधली हो जाती तो उस एग्जाम को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का या हमारे भारतीय संविधान का प्रावधान है। लेकिन अगर उसी चीज को भाई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते लोग और ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं ने क्या किया, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कि भैया नहीं करेंगे, तो हम लोग पूरे प्रूफ के साथ कहां पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। आपकी क्या होगी, आपकी थूथू होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आनन फानन में जब उनके पास पर्याप्त सबूत मिल गए तो उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। समझ में आ रही बात की नहीं? अभी आपके पास क्या कर दिया जाए, आप भी जैसे 2-4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, गलत हो गए पुलिस में आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, और गलत होने के बाद आपने क्या किया कि नहीं भैया क्वेश्चन ये हमने सही ट्रिक मारा था लेकिन बोर्ड ने गलत ट्रिक किया है, तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, PIL दाखिल करेंगे और पूरे मुद्दों के साथ जाएंगे। NCERT की बुक लेकर जाएंगे कि भैया देखिए NCERT में ये चीज इतनी लिखी गई है और ये सही है और आप ये नंबर इस पे गलत दे रहे हैं। ऐसा यूपी के तमाम जो होती हैं परीक्षाएं, जैसे यूपी टेट वगैरह में बार बार होता है, ये PIL दाखिल किया जाता है। समझ में आ रही बात? पैसा लगेगा। हाँ, पैसा लगेगा। जो पैसा आपकी सिक्योरिटी मनी होती है वो लगती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी यदि आप गलत ठाहर आ जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, और अगर आप सही होते तो आपकी सिक्योरिटी मनी का कुछ भाग लौटा भी दिया जाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई तो अब आपके बात करते हैं यह आपको किसके खिलाफ दायर की जाती हैं या किसके खिलाफ दायर की जाती हैं, समझिएगा। यह किसके खिलाफ दायर की जाती है, दायर की जाती है। आपके दिमाग में होगा कि सर जी ये आपने बता दिया कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती, तो किसके खिलाफ दायर की जा सकती हैं, या आप देखिएगा जैसे किसके खिलाफ दायर की जा सकती हैं इसके बारे में समझिएगा। राज्य के विरुद्ध, किसके, राज्य के विरुद्ध। तो यहां से देख लीजिए, राज्य के विरुद्ध। तो अब आप कहेंगे सर जी राज्य में कौन कौन आता है। अब राज्य में आपका समझ लीजिए, नंबर 1 केंद्र सरकार भी आएगी, केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, संसद भी आता है। क्या आता है, संसद भी आता है। ठीक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, और उसके बाद राज्यों के विधानमंडल क्या होते हैं, राज्यों के विधानमंडल, और क्या आता है आपका ग्राम पंचायत, और क्या, नगर पंचायत। अब आपकी बात होगी, आप कहेंगे कि सर जी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्या होगा। जैसे अभी आपके ग्राम पंचायत में आपके प्रधान जी क्या करते हैं, आप पात्र हैं किसके, कॉलोनी के, या फिर वह लैट्रिन के। जैसे होता ना गांव में, बड़ा अच्छा लगता है एक चीज कि माता जी लोग जब रहती है ना, तो फिर जब अगर किसी के घर प्रधानमंत्री या शौचालय योजना जो नहीं पहुंच पाई है तो गुस्साती हैं, जब ने कहीं पर धनवा एक डांट मुझ लैट्रिन खा गया। ठीक है, तो अब बेचारा बड़े अच्छे शब्दों से नवाजा जाता। हाँ, वही डांट भर लीजिएगा अपना, और अलग अलग उपसर्ग और प्रत्यय लगा के।
तो उसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी हम खाली प्रधान के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। तो अकेले प्रधान जी ना फंसी हैं, पूरे ग्राम पंचायत की जो संस्थाएं होंगी जिसमें सेक्रेटरी भी फंसेगा, ठीक है, और फिर उससे ऊपर बीडीओ और आपका एडीओ, और फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख। अगर बड़ी बड़ी चीजें होती है, लंबा खेला होता है, तो सभी अधिकारी नपेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? सभी अधिकारी नपेंगे। अभी आपने देखा होगा कि फरिया पुलिस चौकी की घटना, एक लड़की जो एक तो घर से फुर्र हो रही थी, ठीक है, पुलिस वाले घर वाले को पकड़ के दिए भी, पुलिस वाले घर वालों को पकड़ के दिए भी, और उसके बाद जब पुलिस वाले पकड़ के दिए, लेकिन गलती क्या कर लिए? उसकी मोबाइल और उसके बाद जो है पैसा, दो चीज ली थी, तो उसकी मोबाइल उसको दे दिया और पैसा दो झापड़ मार के 2500 रुपया अपने रख लेना। हाँ, पुलिस वाले। अब जब पुलिस वाले रख लिए और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और वो बेचारी पहुंच गई कप्तान साहब के यहाँ। और जब कप्तान साहब के यहाँ पहुंची कि सर ये लोग मेरे साथ क्या किए, जोर जबरदस्ती किए और मेरा पैसा भी छीन लिए, और फिर उसके बाद मुझे पैसा मेरा देने से इनकार कर रहे हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, वो बेचारा जो पुलिस चौकी थी, बेचारे जो अच्छे अच्छे सिपाही भी थे, जो जिनका कोई लेना देना नहीं था, पूरे पुलिस चौकी को ही लाइन हाजिर कर दिया गया। ये आपके पास इतना अधिकार है, और खास करके तो महिलाओं के क्षेत्र में तो एकदम मत पड़िए। एक चीज बता दूं, आप अभी हकीकत बता रहा हूं कि लड़की लड़के के साथ गई तो लड़की का कोई दोष नहीं। लड़की जब आ गई, मिल गई, पकड़ा गई, 2 बार माता पिता कुछ कह दाने रो दाने, और लड़की का हो गई अपने माता पिता की तरफ हो गई। और जब लड़की अपने माता पिता की तरफ हो जाएगी तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा। और फिर लड़का क्या करेगा? जेल। और लड़की फिर क्यों दूसरे के साथ होकर शादी होती होगी, जा तू इटाराम जाए चक्की पीसा, ठीक है। और ये मत सोचिए कि आपके साथ ही ये घटनाएं होंगी, आप पुलिस भी बन जाएंगे तब भी आपके खिलाफ ये हो सकता है। अब किसी के आप शोषण नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या हो सकता है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सबके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अब ग्राम पंचायत में लेखपाल भी आ जाएंगे, ठीक है, सेक्रेटरी भी आ जाएंगे, जितने भी आपके अधिकारी हैं, आपके खेत अगर ना नापत हुआ, रोज रोज घुमावत हुआ, तो उन्होंने खिलाफ PIL दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अब बताने वाला हूं कि कब किसके खिलाफ कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको अगर पता चल गई हो तो क्या होता है, आगे चलते हैं। अब कब किसके खिलाफ याचिका कौन सी दायर की जा सकती है? कब किसके खिलाफ कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? नंबर 1 सुन लीजिए, कब किसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। अब आप सबसे पहले नंबर 1 समझेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ऊपर आप बंदी नहीं बना सकते। कितने? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति में भी महिला भी मान लीजिए, व्यक्ति या महिला को 24 घंटे से ज्यादा क्या कर सकते हैं? बंदी नहीं बना सकते। अच्छा, पुलिस आपको पकड़ती है तो क्या 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा?
या तो आपका मामला निपटारा करके दोनों लोगों में सुलह समझौता करके आपको क्या कर दे, घर भेज दे, या नहीं तो फिर उसके बाद शाम को 151 में चालान कर दे, या फिर उसके बाद क्या कर दे, माननीय न्यायालय को आपको सुपुर्द कर दे। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि क्या कर ले, वह आपको क्या कर दे, बंदी बनाए। और वह भी जब उसको आपको रिमांड पे लेना हो कि सर मुझे इनसे पूछताछ के लिए क्या करना होगा, इतने दिन की न्यायिक हिरासत चाहिए, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से आदेश लेना पड़ता। समझ में आ रही बात की नहीं? बाकी इनके आपको अनुच्छेद वगैरह के बारे में राकेश सर आपको खूब बढ़िया से पढ़ाते होंगे, ये रीजनिंग का पार्ट है, आपको जितने की जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी चीज, अगर किसी भी महिला को बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के क्या कर दिया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या किया जाएगा, आपको गिरफ्तार करने के साथ साथ उसको यदि महिला कारागार नहीं है, वहां पर महिला कारागार नहीं है, मतलब वहां रखने के लिए स्थान नहीं है, तो महिला कांस्टेबल के साथ उसको क्या कर दिया जाए, रखा जाए, या तो फिर उसके बाद 24 घंटे बाद उसको माननीय न्यायालय को सौंपा जाए, या नहीं तो फिर शाम तक उसको वहां रखा जाए और शाम को ही उसको क्या कर दिया जाए, उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया जाए, पुनः वह महिला सुबह में आपके यहां आ जाए। इतनी चीजें जानकारी, और नहीं तो वह महिला अगर चालाक निकली तो आपकी नौकरी खा जाएगी, ये जान लीजिए। हाँ, और वो भी महिला को कहां तक छोड़ा जाए, घर तक, और वो भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, या तो पुलिस आए, या तो उस गांव का मुखिया जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जाए। इतनी चीजें ध्यान में रख लीजिएगा, ना कि वर्दी के रौब में आप आके, ठीक है, तो फिर समस्या हो जाएगी आपके साथ। या और बताया ना कि दोस्त को पैसा भी आप दिए हैं तो आप उससे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके मांग नहीं सकते। हाँ, उसके खिलाफ आप रिट दायर कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। तो ये कहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात समझ में आई? दूसरी चीज आपकी बात क्या हो, परमादेश। परमादेश जैसे आप क्या कर सकते हैं, परमादेश किसी भी, देखिए किसी भी सरकारी कर्मचारी पर क्या लगाया, या आपका क्या किया जा सकता, किसी भी कर्मचारी पर इसको लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किसी भी कर्मचारी पर इसके खिलाफ या आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आप कहेंगे कि काहे सर जी, एक तो नाम सुने होंगे, बड़े ही फेमस थे, आप लोग पढ़े भी होंगे सर से, अमर शहीद में पढ़ाने वाले थे, नाम था राम मिलन यादव, जानते होंगे। और अगर एक दिन उनकी फीस, अगर आप एक दिन पढ़े तो वो फीस चाहिए उनके, और वो बेचारे प्राइवेट के मास्टर कैसे रहबे करेंगे, हाँ पढ़े लिखे थे। और उसके बाद वो लेखपाल साहिबा से कम 5 बार 6 बार वो अपना देते रहे, ज्ञापन देते रहे कि महोदया मुझे क्या चाहिए, नहीं फीस ना, मुझे चाहिए एक कॉलोनी, एक आवास दे दीजिए, और क्योंकि मैं एक पात्र व्यक्ति हूँ, क्या हूं मैं, एक पात्र व्यक्ति हूं। और उसके बाद वह महिला महोदय, लेखपाल महोदय इनको घुमाती रही, और ये भी बेचारे MA B.Ed और पढ़े लिखे, और इन्होंने यही परमादेश का अधिकार लिया, कहा ठीक है आप तो हमको नहीं दे रहे, लेकिन मैं जब अंतिम चिड़ पे आ जाते हैं तो कहते हैं मैं आपको अब कोर्ट में देखूंगा।
और बता दूं, ये इन्होंने परमादेश के अधिकार के अनुसार इस महोदया पे क्या कर दिया, लेखपाल महोदया पे केस किया। और जब केस किया तो केस में यही नहीं होता कि आपके ऊपर केस हो जाए तो आप वही, तो आपको या तो निलंबित किया जाएगा या तो उच्च अधिकारियों के द्वारा डांटा जाएगा। आपका वो होता है एक जो प्रमोशन वाला मामला होता है, उसमें क्या होती, बाधा पहुंचती। अब उसके बाद जब इन्होंने डाल दिया इनके खिलाफ, अब वो लेखपाल महोदय भाग भाग के परेशान, खोजते खोजते कि इनका के सबसे घनिष्ठ मित्र, तो पता चला कि राकेश सर के यहाँ आई। अब उसके बाद जब राकेश सर के यहाँ आई, उसके बाद कि भैया जो है इनको जो है थोड़ा से मना लीजिए, हम इनको दे देंगे आवास। कहना नहीं, जब ये अपने आप पे, क्योंकि भाई देखिए एक आम आदमी के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि आप उसके सम्मान के साथ खेल गए और सम्मान को उसके ठेस पहुंची तो वह आपको छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद अब राकेश सर के यहाँ आए तो लेखपाल महोदया, लेकिन राकेश सर का भी फोन में नहीं उठाते थे। मरता बाबा अच्छा ठीक है, अगर कभी उठा भी लिए गलती से दूसरे नंबर से, आवा यहाँ मिलत ला, और वहां गए के बाद वो गायब। कहना इनके रगड़ब तो रगड़ब, और लास्ट में वो लेखपाल महोदया क्या हो गई, निलंबित हो गई। तो आपको बता दूं कि इतने अधिकार, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप जनता के नौकर हैं। ये नहीं कि आप किसी के विरुद्ध आप कोई कार्यक्रम कर लें या कुछ कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी अधिकारी बन जाए, कितना हो बड़े से बड़े अधिकारी हो जाए, आपको काम करने के लिए ही रखा गया है तो आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ये क्या है, परमादेश। अब बात समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज प्रतिषेध। अब आपको बता दें प्रतिषेध, तीसरी पॉइंट होगी प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, तीसरी पॉइंट प्रतिषेध। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे कि आपका झगड़ा कहाँ चलता है, जैसे खेत बाड़ी का झगड़ा है तो पहले कहाँ चलेगा, तहसील में, तहसील में जाएगा, एसडीएम साहब निपटारा करेंगे। अब जब एसडीएम साहब नहीं निपटारा कर पाएंगे तो उसको कहां ले जाएंगे, जिले पे ले जाएंगे, जिले पे ले जाते हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि जिले के भी जो वो है, क्या नाम है, जज साहब लोग हैं, वो अभी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो आप कहां चले जाएंगे, हाई कोर्ट जाते हैं। और आपको वहां भी लगता है कि हाई कोर्ट भी आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, अंतिम फैसला आपको दे दिया कि आपको सजाए मौत है, आपने ये कार्य किया इसके लिए आपको सजाए मौत दी जाती है, तो आप क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास एक क्या मर्सी पटिशन डालते हैं। क्या डालते हैं, मर्सी पटिशन, दया कि महोदया मैं जो भी है, अगर आपको उचित लग रहा है तो मेरी जो मृत्यु दंड है, वो फांसी की सजा है, उसको क्या कर दीजिए, आप क्षमादान में बदल दीजिए, या तो मुझे क्या कर दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, या तो मुझे कुछ साल की सजा दीजिए। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ये ठीक है तो दिया जा सकता, नहीं तो आपको कोई मिलने वाला नहीं। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता, प्रतिषेध का, निचली अदालत के विरुद्ध याचिका। कहां पे, निचली अदालत के विरुद्ध क्या हो जाए, विरुद्ध, निचली अदालत के विरुद्ध याचिका। समझ रहे हैं कि नहीं? या किसके अनुसार रख सकते हैं, प्रतिषेध के अनुसार रख सकते हैं, निचली अदालत के खिलाफ याचिका। होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए पुलिस हो गए, आपके साथ एसओ साहब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे कहां चले जाएंगे, कप्तान साहब क्या चले जाएंगे। कप्तान साहब भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप सही हैं तो न्याय मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि पुलिस जो होती है ना, पुलिस कभी वकील साहब से नहीं टकराती है,
क्यों? क्योंकि उनको हर कानून पता है, हर कानून पता है। और वकील साहब के खिलाफ अगर आप गए तो उनको हर कानून पता है, और वह आप तो हर थाने थाने दौड़ते रहेंगे, वो आपको जब चाहेंगे एक तो कागज डालेंगे 2 रुपया का, कोर्ट में हाजिर कर लेंगे। और कोर्ट भी सबसे पहले किसकी सुनती है? तो वकील साहब की सुनेगी, आपकी बात में सुनेगी। हम लोगों ने देखा है कि वहां पे जो 2 स्टार 3 स्टार लगा के जाते हैं ना, वहां वकील साहब के यहाँ भीगी बिल्ली बना रहे, साहब देख ला साहब साहब साहब, ऐसे करते हैं लोग। और उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, अगर वो आपके खिलाफ कोई दिक्कत है, ये नहीं कि जैसे आप मीडिया वाले हैं तो आप जो चाहें वो छाप दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आपके साथ गलत सबूत मिला और सही हुआ तो उनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते, PIL दाखिल कर सकते। हर चीजें हैं, यही तो इसीलिए कहा गया भारत का संविधान सबसे लचीला संविधान और सबसे मजबूत संविधान है। आपको हर व्यक्ति को मौका देता है कि वो अपनी गलतियों को क्या कर सकें, सुधार दें, या फिर वो अगर उनको गलत फंसाया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो PIL दाखिल करके उससे निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं। अब आप हीरो नहीं है कि मार के जब मरे वाला रही तो उसे फिर ओकरे बाद कुबलवा ले, बाकी नहीं मैं ही मर ले रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है, ये जानिएगा। अब आपको बता दे, इसके बाद आपकी बात होगी, प्रतिषेध हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब आपकी बात होगी, सॉरी ये प्रतिषेध में, ये प्रतिषेध नहीं रहेगा, इसको आप थोड़ा से कर लीजिए, बदल लीजिए इसकी हेडिंग। ये आपकी रहेगी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। अब प्रतिषेध होगा, चौथा होगा प्रतिषेध, सेध। ये उत्प्रेषण, अच्छा उत्प्रेषण गलत लिख लिया क्या, ठीक, उत्प्रेषण। अब होगा प्रतिषेध, क्या होगा, प्रतिषेध, ये बात समझिए। अब आपका क्या हो, प्रतिषेध क्या होती है, जब आपके अधिकारों का हनन किया जाए निचली अदालत के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा, अदालत के द्वारा, अदालत, निचली अदालत के द्वारा, के द्वारा क्या किया जाए, निचली अदालत के द्वारा आपके अधिकारों का, अधिकारों का क्या किया जाए, हनन किया जाए, हनन किया जाए, किया जाए। जब अब आपको क्या कर दिया जाए, निचली अदालत के द्वारा आपकी क्या कर दिया जाए, आपके द्वारा क्या किया जाए, आपके अधिकारों का क्या किया जाए, हनन किया जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी, उनको अदालत ने कितनी बार सम्मन भेजा, 8 बार सम्मन भेजा, लेकिन वह व्यक्ति सम्मन पर क्या किया, गया नहीं। फिर लास्ट में मजबूर होकर रात में उनके यहाँ क्या किया गया, छापा मारा गया कि भैया इनको पकड़ा जाए। तो पकड़े तो गए, लेकिन जब निचली अदालत ने उनको राहत नहीं दी तो ये तुरंत भाग गए कहां, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इन्होंने फास्ट ट्रैक में अपनी वो लगा दी कि भैया मैं तो दारू बेचा नहीं हूं, जो भी हो 4 दिन में बताइए, नहीं तो फिर उसके बाद यह मुझे अंदर कर देंगे तो मेरी पार्टी तो जेबे करेगी। और फिर क्योंकि चुनाव है सामने, तो चुनाव में जान ही रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा। जब निचली अदालत आपके साथ क्या करना शुरू कर दे, तो अब कभी कभी यहां होता है ना कि जिले से आपको बेल नहीं मिलती, जिले से बेल नहीं मिलती, तो आप सीधे कहां भाग जाते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट में क्या करते हैं, अच्छे जज के बैठने का इंतजार करते हैं, वहां अपनी फाइल लगाते हैं और वहां से बेल लेके आते हैं, यहाँ को दिखा देते हैं यहाँ कि साहब वहां से हमके बेल मिल गई है, और यहाँ फिर आपकी निचली अदालत मजबूर हो जाती है। लेकिन हाँ, ऊपरी अदालत भी निचली अदालत को आधार मानकर ही आपके फैसले की सुनवाई करती है, ये भी ध्यान में रखिए। इना कि वहां गईला तुरंत कह दे, निचली अदालत के आधार पर। और एक चीज बता दो, जो अधिकारी है, अधिकारी, अगर आपकी विवेचना का अधिकारी जो भी पुलिस है,
आप ये मत समझिए कि अगर होमगार्ड है तो होमगार्ड भी अपने एक पद पे है तो उसकी भी एक गरिमा है, उनके साथ भी ना कि आपका ना इतना बड़ा अधिकार जान गिरा पल्लालत कुल अधिकार है, अगर उसका भी कुछ अधिकार है, उसके खिलाफ अगर आपको वो ड्यूटी के दौरान यदि कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो निचली अदालत के द्वारा आपके क्या करते हैं, अधिकारों का हनन क्या किया जाए, निचली अदालत के द्वारा क्या किया जाए, आपके अधिकारों का हनन किया जाए। अब आपके पास अगली बात होती अधिकार प्रच्छा, समझ आ रहा होगी क्या? चलिए जाने दीजिए, अधिकार प्रच्छा को मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, यानी कि अगले डे में। लेकिन जितना ये पढ़ाया हूं उसका एक नोट्स बनाइएगा और सारी बात सुन लेंगे, और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके बीच, देखिएगा एक को क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे, ये जान लीजिए। आज की जितना पढ़ाया हूं अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होगी तो बताइएगा।